देखिए आयुब ने लॉन्च किया है एक एजुटेशन प्रोग्राम, और इस एजुटेशन प्रोग्राम इसलिए है कि बीएसएनएल जो कर्मचारी है उनको डीए नहीं मिल रहा है। 1/1/2026 से एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव कोई भी एम्प्लॉय को डीए नहीं मिल रहा है। तो जो डीपी का जो ऑर्डर है 7/2/2026 में, उसमें एक बात था कि फाइनेंशियल वायबिलिटी का, और इसके लिए पूरा जो डीए है ये पूरा अटक गया है। तो जो आयुब से जो चिट्ठी गया है 21/4/2026 में, जहां पे बीएसएनएल का सभी यूनियन एसोसिएशन है, तो इस चिट्ठी में क्या बोला गया है इसीलिए कि हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 20/4/2026 यानी कि 20 तारीख तक बीएसएनएल ने क्या हुआ कि बीएसएनएल से कोई एक्शन के बाद भी जो भी एक्शन लिया गया, डॉट से कोई एक्शन नहीं आया है। तो इसीलिए बीएसएनएल का जो एम्प्लॉइज है इसका आईडीए पेमेंट नहीं हुआ है। हालांकि डायरेक्टर एचआर बोले हैं कि ये हो जाएगा, मगर ये देखा जा रहा है कि जो अप्रूव्ड आईडीए है, ये आईडीए टीसीआईएल जैसे कंपनी में अप्रूव हो गया है। जहाँ पे आईडीए टीसीआईएल जैसे कंपनी में अप्रूव हो जाता है, जो एक टेलीकॉम कंपनी है और जो भारत सरकार का है और जो एक पीएसयू है, मगर बीएसएनएल जैसे अदर कंपनीज का आईडीए होल्ड पे रखा गया है। तो एक दो तरफा दोहरा नीति है यहाँ पे अपनाया गया है। टीसीआईएल भी टेलीकॉम सेक्टर में जैसे जो कंपनी काम करते हैं, एक तो है बीएसएनएल, दूसरा है एमटीएनएल। बीएसएनएल एमटीएनएल को आप मानते हैं टेलीकॉम, इसके साथ आईटीआई है, इसके साथ टीसीआईएल है। तो टीसीआईएल है प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो टीसीआईएल को आईडीए अप्रूव हो गया है। नाउ वी हैव रिव्यूड द प्रोग्रेस and felt that there is deliberate delay on the part of DOT. तो DOT इसको डिले कर रहा है। आयु has decided to intensify the struggle accordingly। अब क्या हुआ है कि 23/4 को क्या होगा, ब्लैक बैच डे वेयरिंग होगा। जो हम लोग पिछले दिन जो 23/4 को ब्लैक बैच वेयर किए हैं, अब 24 तारीख को क्या होगा, सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम टू सीसीए ऑफिस ऑल ओवर इंडिया। 27 तारीख को ट्विटर कैंपेन होगा, जो एक हैंडल पे जो कैंपेन होगा इसके बारे में। और 30 तारीख को क्या होगा, एक्सटेंडिंग द सपोर्ट ऑफ द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द कंट्री धरना प्रोग्राम बाय द पेंशनर्स एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइज ए प्रोटेस्ट चेन at the BSNL offices and exchanges to highlight the resentment of the issue and the संचार भवन। तो संचार भवन के साथ BSNL का सभी ऑफिसेस में 30 तारीख को क्या ह्यूमन चेन किया जाएगा और धरना होगा पेंशनर्स जो एसोसिएशन है, पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा। तो इस संदर्भ में आयोग के तरफ से ये बात बोला गया है कि फिर से एक बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जो कॉन्सर्न ऑफिशियल जो डॉट के हैं उनके समक्ष रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप जो ऑर्डर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईडीए देने का जो ऑर्डर है बीएसएनएल के संबंध में, उसको तुरंत उसको इशू कीजिए, क्योंकि 4 महीना हो चुका है बीएसएनएल कर्मचारी को 1/1/2026 से डीए नहीं मिला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो जनरल सेक्रेटरीज है, डिफरेंट जनरल सेक्रेटरीज का साइन यहाँ पे है। बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन का अनुमेश मित्र जी का है, स्नेहा का आदासुल जी का है, सेवा का है, अशोक कुमार पैटेल जी का, एनएफटी का है चंद्रशेखर सिंह, AIBSNL ये अभिषेक जैन, देवास रेखा RK गुप्ता, ठीक है जी, और COBWA TEPU, देखिए सभी का है। और यहाँ पे जो कॉपी दिया गया है, ये कॉपी टेलीकॉम मिनिस्टर को दिया गया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को दिया गया है, और जो सेक्रेटरी ऑफ DOP जो है, ठीक है जी, DP को दिया गया है, CMD को दिया गया है और PGM सर को दिया गया है। अभी देखना है कि इस स्ट्रगल अनाउंसमेंट के बाद अगर प्रेशर में आके ये आईडीए इशू होगा कि नहीं होगा। मगर एक चीज़ देखिए, हर टाइम पे आईडीए के लिए ऐसे करना भी आयोग का प्लेटफॉर्म से हर बार आईडीए के लिए क्या ऐसा करना पड़ेगा? तो पीआरसी मांगने से डीए बंद कर दे के एम्प्लॉय को ऐसे सताना ये उचित नहीं है। इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार।